विधानसभा बहादुरपुर से इलेक्शन लड़ने के लिए इस मूड से तैयार हुए हैं। शंकराचार्य जी के जितना भी वक्तव्य हम सुने उससे हम प्रेरित होकर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हुए, जिसमें गौ प्रमुख इसलिए हम मान रहे हैं, गौ हमारी माता है। गौ कोई जानवर नहीं है। जितना भी हम लोग मनुष्य जन्म लेते हैं, सबको गौ माता की तरह दूध पिलाती है। उसको जानवर के शरीर में रख करके अभी तक सरकार जितना भी सरकार बनी है, गौ माता के साथ अन्याय कर रही है। गौ को हमेशा हम लोग माता की दर्जा देते हैं। गौ माँ, गौ जमीन सब माता के रूप में। गौ माता के साथ अन्याय हो रहा है, ये देख के हम लोग अभी तक जनता अगर आपको आशीर्वाद देती है तो क्या सदन में आवाज उठाएंगे? हाँ, गौ के लिए हम अपने अंतिम सांस तक आवाज उठाते रहेंगे। जितना हो सकेगा माता के दर्जा दिलाने के लिए हम सदन में आवाज उठाएंगे। और जनता को आप क्या संदेश देना चाहते हैं न्यूज़ बिहार टुडे चैनल के माध्यम से? हम जनता को यही कहते हैं, जो हमारे क्षेत्र की जनता किसान वर्ग से आ रही है और वहाँ सिर्फ गौ की ही सेवा से लोग आगे बढ़े हैं, जो भी बढ़ते हैं। यहाँ कोई पार्टी पॉलिटिक्स वाला कोई सहयोग नहीं करता है। सिर्फ हम लोग किसानी करते हैं और खेतीबाड़ी के बाद अपना गौ सेवा करके ही आगे बढ़े हैं। इसलिए गौ के प्रति हम लोग का जागरूक होना जरूरी है। हम अपने क्षेत्र की जनता से यही कहना चाहते हैं कि आप गौ को सेवा कीजिए, आपका हर काम माता रानी की कृपा से सफल होगा। जी, क्या नाम हुआ सर आपका? राम प्रधान चौधरी, बहादुरपुर विधानसभा प्रत्याशी। जी, प्रत्याशी। नमस्कार, न्यूज़ बिहार टुडे में आपका स्वागत है। मैं इस वक्त दरभंगा जिला के अंतर्गत मैं बहादुरपुर विधानसभा में एक प्रत्याशी खड़े हो रहे हैं। यहाँ पर उनको चुनाव में खड़ा किया जा रहा है और वो ऐसा मुद्दा है जो राष्ट्र के मुद्दे पर वो आए हुए हैं और उनके सपोर्ट में गौ रक्षा के जो समिति के जो लोग आए हुए हैं उनसे भी मैं आप लोगों को बात कराऊंगा कि वो अपने तरफ से उतारने की ये किया है, वो उतार दिया है और वो बहुत जल्दी नॉमिनेशन करेंगे। उनके लोग आए हुए हैं गौरक्षा दल से। मैं उनसे आप लोगों को अवगत कराता हूं, बात कराता हूं आखिर क्या ज़रूरी पड़ा कि वो लोग उनको खड़ा किए प्रत्याशी अपने तरफ से। जी सर, बताइए। मैं महेश कुमार आहूजा जी, मुझे गो संकल्प यात्रा का यहाँ पर प्रभारी बनाया गया है दरभंगा से। वैसे तो मैं पूरे उत्तर भारत का प्रभारी हूँ, लेकिन जिम्मेदारी इस जनपद की हमें दी गई है और हम लोग 89 से बराबर गौ रक्षा के लिए, गौ हत्या बंद हो, गौ माता को राष्ट्रमाता बनाया जाए, इसके लिए कार्य कर रहे हैं। और अब हमें जो शरण मिली है वो हमें शंकराचार्य जी जो हमारे हैं ज्योतिष पीठाधीश्वर शंकराचार्य जी से श्रद्धे और मुक्तेश्वर जी से प्रेरणा मिली है और उन्होंने प्रण लिया है अपने उनके गुरु के ने जो उनको आदेश दिया है कि वो रक्षा करें, गौ हत्या बंद कराएं, गौ माता को राष्ट्रमाता बनाएं। इसलिए वो 3 साल से पूरे हिंदुस्तान में घूमे हैं और अपना पद यात्रा उन्होंने की है, गोवर्धन से पैदल यात्रा की है दिल्ली तक। 1966 7 नवंबर को इंदिरा गांधी जो प्रधानमंत्री थे कांग्रेस की, उन्होंने जो करपराती महाराज जी के नेतृत्व में जो बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, 25-30 लाख उससे साधु संत गौ भक्त थे, तो जिस जगह पर वहाँ पर उनको गोली से मारा गया था वहाँ जाके उन्होंने उसका कार्यक्रम का समापन किया था और प्रण लिया था कि जब तक मैं गौ माता को राष्ट्रमाता नहीं बनवा देता, गौ हत्या बंद नहीं कराता, मैं बिल्कुल चुप नहीं बैठूंगा। उसी उद्देश्य को लेकर हम लोग यहाँ बिहार का चुनाव है और लोग कहते हैं कि चुनाव के समय ही आपको क्यों याद आई। हम चुनाव के समय जानबूझ कर आए हैं और चुनाव के समय हम महाराष्ट्र में भी गए थे और जब हमने गौ माता की बात उठाई थी तो वहाँ की सरकार ने हमें बुलाया था, हमारे महाराज जी को, शंकराचार्य जी को बुलाया था और उनको आश्वासन दिया कि हम गौ माता को राष्ट्रमाता तो नहीं बना सकते, वो तो केंद्र सरकार बनाएगी, लेकिन गौ माता को राज्य माता बनाएंगे। तो महाराष्ट्र सरकार ने गौ माता को राज्य माता बनाए। उसी कड़ी में पूरे हम बिहार में घूम रहे हैं कि गौ माता को राष्ट्रमाता बनाया जाए, गौ हत्या बंद की जाए और गो संकल्प यात्रा, गौ माता को सम्मान मिले,
उस उद्देश्य को लेकर, क्योंकि बिना वोट के ये जो राजनीतिक लोग हैं ना, केवल मतदाताओं से डरते हैं और किसी से नहीं डरते। इनको पता है कि भाई मतदान मिलेगा, मतदाता हमारे साथ रहेगा तो हमारी जीत होगी, मतदाता के खिलाफ हो गया तो हम नहीं जीत पाएंगे। तो हमने उनको चोट जो की है, मतदाता पर चोट की है, गो मतदाता। तो गो मतदाता बनाए जा रहे हैं और गो मतदाता के द्वारा ही हम अपने प्रत्याशी, निर्दलीय प्रत्याशी खड़ा कर रहे हैं। हम किसी पार्टी के साथ नहीं हैं। सपा, बसपा, कांग्रेस, भाजपा, जनता दल यूनाइटेड, किसी ने भी कोई प्रॉमिस नहीं किया कि हम गौ हत्या बंद कराएंगे, गौ माता की को राष्ट्रमाता बनाएंगे। इसलिए हम निर्दलीय, जो सरल सहज, जो सज्जन लोग हैं, भक्त लोग हैं, गौ माता के भक्त लोग हैं, देशभक्त लोग हैं, उनको हम लोग प्रत्याशी बना रहे हैं। तो ये यहाँ दरभंगा लोकल में हमने सुजीत चौधरी जी को यहाँ का बनाया है, दरभंगा नगर से प्रत्याशी बनाया है। और आपको बहादुरपुर राम प्रलंजन जी को यहाँ पे रंजन जी को यहाँ से प्रत्याशी घोषित किया है। और ये भी हमने कहा है कि जिसको भी हम चुनाव लड़ाएंगे वो किसी बड़ी पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मान लो उसको वोट भाजपा ने टिकट नहीं दिया तो हमारे साथ आ गया, लेकिन वो फिर काम तो भाजपा करेगा। हमें ऐसा व्यक्ति चाहिए, सरल सज्जन, जो किसी बड़ी पार्टी का पदाधिकारी ना हो। तो ये हमें बहुत अच्छे व्यक्ति मिले हैं, हम इनको लड़ाएंगे, पूरी मेहनत से लड़ाएंगे, निश्चित रूप से इनकी विजय निश्चित होगी, ऐसा हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। तो क्या प्रचार में शंकराचार्य जी लोग आएंगे क्या? देखिए, शंकराचार्य जी तो सब जगह नहीं आएंगे जी, लेकिन उनके जो भक्त हैं, शिष्य हैं, वो सब जगह जाएंगे और हम भी पूरा प्रयत्न करेंगे सब जगह जाने का। जहाँ हमें बुलाएंगे हम जाएंगे। और हम तो ये कहेंगे कि ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ जो जन समस्याओं का समाधान के लिए कार्य करें, देश धर्म के लिए कार्य करें। और गौ माता का हमारे वेद शास्त्र में बहुत बड़ा महत्व है, तो गौ माता की रक्षा होनी चाहिए। और जब तक गौ माता का एक भी रक्त का कण धरती पर गिरेगा, तब तक कोई भी धर्म का काम, कोई भी पूजा पाठ वो सही संपन्न नहीं मानी जा सकती। तो जरूरी है कि गौ हत्या बंद हो, गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा मिले। ये धन्यवाद आपका। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभ्यः च, नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। नारायण, हमारा पर्पज पूरे भारतवर्ष में गौ मतदाता बनाना है और गौ मतदाता के माध्यम से जहाँ जो भी चुनाव होगा, चाहे जिला स्तर का होगा, चाहे मंडल स्तर का होगा, चाहे विधायक लेवल का होगा, चाहे सांसद लेवल का होगा, हम हर जगह अपना गौ मतदाता तैयार कर रहे हैं और गौ मतदाता बना के हम उनको अपने अपने सदनों में भेजेंगे और उस सदन में वह प्रत्याशी गाय की बात करेगा। क्योंकि जो आज तक की सरकारें आई हैं उन्होंने हिंदुओं के विरुद्ध कार्य किया है। हिंदुओं की जो मुख्य पहचान गोत्र है, उसको जो गोत्र है, गोत्र को हम अपना प्रमुख परिचय मानते हैं और गोत्र से हिंदुओं की पहचान है और गोत्र का मतलब है गाय रक्षा। तो जो गाय रक्षा हमारी मुख्य पहचान है, उसकी हम रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। तो उसकी रक्षा कैसे हो, इसके लिए स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज पूरे देश में भ्रमण कर रहे हैं और इससे पहले हमारे पूज्य गोपालमणि जी महाराज पूरे देश के जितने जिले हैं, हर जिलों में कथाओं के माध्यम से लोगों को जागृत करते आए। तो अब जैसे बिहार में चुनाव आया है तो हम इस चुनाव में भी आए हैं। हमने अपने गौ मतदाता संकल्प यात्रा रखी थी, उसमें शंकराचार्य जी ने सभी जिलों में अपनी यात्राएं करी हैं और अभी चल भी रही हैं। 1-2 जिलों में आज कल तक हम पटना पहुंच जाएंगे शंकराचार्य जी। अभी एक बात और आपसे पूछना चाह रहा है कि जो यहाँ मतलब बहादुरपुर विधानसभा से अभी राम पदमंजन जी को खड़ा कर रहे हैं, आप यहाँ यह प्रत्याशी बना रहे हैं, क्या मतलब है, आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे इस बात में? जनता को हमारा सीधा सीधा संदेश है कि जो आज तक आप लोगों ने भूलवश ताकत दी है आपके वोट ने और उससे जो सरकारें बनी हैं उन्होंने गौ हत्या प्रतिबंध नहीं की,
गौ हत्या को रोक नहीं पाए, गौ को माता नहीं बना पाए, तो अब हम वो प्रत्याशी खड़ा कर रहे हैं। जैसे बहादुरपुर से हमने राम प्रबंधन जी को खड़ा किया है, तो इनके अंदर वो हमें लगा कि ये गाय के लिए कार्य करेंगे, और ये जीत के जाते हैं तो ये वादा कर रहे हैं कि हम सदन में गौ माता को राष्ट्र माता की बात करेंगे, गौ हत्याबंदी की बात करेंगे, गौ सेवा करेंगे। वैसे भी गाय पालते हैं, इनके घर में मैंने पता किया पहले से ही गाय है, अभी भी इनके पास गाय है। तो ये लोग सच्चे हमें प्रत्याशी लगे हैं, और इसीलिए हम किसी पार्टी के विरुद्ध नहीं है, हम सब पार्टियों के विरुद्ध हैं। एक व्यक्तिगत किसी पार्टी का हमारा विरोध नहीं है। हमारी सब पार्टियों जितनों ने भी राज किया है, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, भाजपा हो, जितनी भी पार्टियां दिख रही, ममता समता, सब, इन्होंने कहीं भी गाय का कार्य नहीं किया है। तो इसलिए हमें अब निर्दलीय प्रत्याशी उतारने पड़ रहे हैं, और ये प्रत्याशी अगर सदन में जीत के जाते हैं तो वो विकास का कार्य तो करेंगे ही, पर वो गाय का कार्य प्रमुखता से करेंगे। सर आपका नाम क्या हुआ? मैं अनुसुईया प्रसाद उनियाल हूँ, और मैं उत्तराखंड का प्रभारी हूँ। महाराज श्री ने मुझे उत्तराखंड का प्रभारी बनाया हुआ है, और अभी मुझे दरभंगा जिले की दायित्व दिया हुआ है चुनाव के लिए।